हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे सेट थ्योरी यूज़ करके प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो सेट थ्योरी में से हमें एक बेसिक फार्मूला लर्न कर लेना है जो ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से लर्न है, विच इज़ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे यूज करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। n की जगह पे p लिखो, p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? अगर हमें कैलकुलेट करना ही है तो सिंपली n ऑफ a यूनियन b को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सैम्पल स्पेस में, दैट इज n ऑफ s। अगर मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना है तो करना पड़ेगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय N ऑफ S। और अगर मुझे P ऑफ A चाहिए, ये तो हमें पता है, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या रहेगा, N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, ठीक है। चलो तो ये वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये फॉर्मूलेस को लिख लो। और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में से कुछ क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले हमें देखना है एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 7। ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी इज बिडिंग फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम ए एंड बी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बिडिंग लगा रही है कंप्यूटर प्रोग्राम ए एंड बी के लिए। बिडिंग लगाना, इसका मतलब क्या होता है, बोली लगाना। बिडिंग करना मतलब बोली लगाना, ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर ए इज 3/5। सॉफ्टवेयर ए मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर बी, सॉफ्टवेयर ए की प्रोबेबिलिटी 3/5, सॉफ्टवेयर बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल गेट बोथ ए एंड बी is 1/8. What is the probability that the company will get at least one software? ठीक है, तो probability of A is given as 3/5। हमें A मिलेगा, इसकी probability 3/5 है। probability of B, that is software B मिलेगा, इसकी probability 1/3 है। and probability that company will get both A and B, दोनों मिलेगा, A and B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, बी इज गिवन एज 1/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल गेट एट लीस्ट वन सॉफ्टवेयर? प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल गेट एट लीस्ट वन सॉफ्टवेयर, कम से कम एक सॉफ्टवेयर तो मिलेगा ही। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अब एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। कम से कम एक मिलेगा, इसका मतलब या तो ए मिल सकता है या फिर बी या फिर दोनों मिलने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। इसी को तो हम ए यूनियन बी कहते हैं। यही हमारे लिए क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, राइट। So therefore probability of A union B is equal to what? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, which is probability of A is 3/5 plus probability of B is 1/3 minus probability of A intersection B is 1/8. 3 into 3 9, 5 into 1 5 upon 5 into 3 15 minus 1/8, which is 9 plus 5 14 upon 15 minus 1/8। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो 14 8 सा 112 माइनस 15 1 सा 15 डिवाइडेड बाय 15 8 सा 120, तो ये आएगा 97/120, ठीक है, 97/120। चलो ये हमारा 7th का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8. A card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. एक कार्ड इज ड्रॉन मतलब हमने एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड में से. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग हार्ट और क्वीन. हार्ट की प्रोबेबिलिटी या फिर क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए इज इक्वल टू, या फिर हम कहते हैं लेट P ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट. ठीक है, एंड P ऑफ B हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन. चलो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या रहेगी. हमने कितने कार्ड निकाले हैं. अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है. अब अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करते तो n ऑफ s हमारे लिए क्या होना चाहिए. n ऑफ s हमारे लिए रहेगा इस केस में n ऑफ s इज इक्वल टू 52c1 दैट इज 52. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं. 13 हार्ट्स होते हैं. तो 13 हार्ट्स में से हमें सिर्फ एक चाहिए, तो 13c1 डिवाइडेड बाय n ऑफ s दैट इज 52. अब 13c1 मतलब 13 अपॉन 52. हम इसे चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, 13 दोनों को कितने से डिवाइड हो सकता है. कॉमनली 13 से ही किया जा सकता है. तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी. अच्छा, टोटल क्वींस कितने होते हैं. 4 क्वीन, 4 में से एक क्वीन. 4c1 डिवाइडेड बाय 52. 4c1 मीन्स 4 अपॉन 52 और ये आएगा हमारे लिए 1/13. ठीक है, एक काम करते हैं हम, जो है ना इसे पूरा सॉल्व नहीं करते. कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा ना तो आगे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी. कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं. अब ये P ऑफ A आ गया, P ऑफ B, और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब जो हार्ट भी है एंड क्वीन भी है, A एंड B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड क्वीन हमें और चाहिए, लेकिन उसके पहले हम एंड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड क्वीन. अच्छा, हार्ट एंड क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी. तो टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स 13 होते हैं और ये 13 में से एक क्वीन होती है. 13 हार्ट होते हैं, 13 हार्ट में से एक क्वीन होती है. अब हार्ट भी चाहिए और क्वीन भी चाहिए. इसका मतलब 1c1, क्योंकि हार्ट में से एक ही कार्ड ऐसा होता है कि जो क्वीन का होता है और वही हमें चाहिए. तो हम लिख सकते हैं 1c1 और टोटल 52. तो आना चाहिए 1/52. अच्छा, हमें क्या चाहिए. हार्ट और क्वीन, A और B, A और B. और A और B का ही क्या मतलब होता है. A यूनियन B होता है. ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. P ऑफ A हो गया हमारे लिए 13/52. P ऑफ B आ गया 4/52 माइनस A इंटरसेक्शन B आ गया 1/52. तो 52 कॉमन है. 13 + 4 17 माइनस 1 16, और दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते. 4 से अगर डिवाइड किया कॉमनली तो 4 4 जा और ये 13 4 जा. तो हमारा आंसर आ गया 4/13. चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9. इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा है. नंबर ऑफ बॉयज is 3 and number of
girls is equal to 4. 4 students are to be selected at random from the groups. ये ग्रुप में से हमें 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 में से हमें 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज आर सिलेक्टेड. ठीक है. तो यहाँ पर n ऑफ s क्या होगा? 7 में से हमने 4 सिलेक्ट किए, दैट इज 7c4, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 भी कैंसिल, 7 इंटू 5 किया तो 35. ठीक है. देखो अगर कैलकुलेशन सिंपल है कंपैरेटिवली तो हमें वो सॉल्व करना ज़रूरी है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कैलकुलेशन देखे थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, तो लेंदी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं होते, लेकिन छोटे मोटे जहाँ पर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है वो हमें सॉल्व करना होगा. ओके. अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल. ओके. देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या रहेगी? इज इक्वल टू आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल. अभी 3 बॉयज में से 3c3 एंड 1 गर्ल मतलब मल्टीप्लाइड 1 गर्ल 4 गर्ल्स में से दैट इज 4c1 कहना पड़ेगा. और है तो हम करते हैं प्लस 1 बॉय 3 गर्ल एंड 1 बॉय. अभी 3 गर्ल 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय के लिए हम कह सकते हैं 3c1. देखो 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल तो 3c1 3c3 इंटू 4c1. और के लिए हमने लिखा 4 प्लस 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 3 गर्ल्स 4c3 एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 बॉय 3 बॉय में से 1 बॉय दैट इज 3c1 होल डिवाइडेड बाय n ऑफ s हमारे लिए कितना है? 35. तो 3c3 मतलब 1, 4c1 मीन्स 4 प्लस 4c3 मतलब 4c1 दैट इज 4, 3c1 मीन्स 3 होल डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 इंटू 3 किया तो 12 अपॉन 35 और फाइनल आंसर आएगा 16 अपॉन 35. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 100 students appeared for 2 examination. Total number of students appear 100. 60 passed the first, 50 passed the second and 30 passed in both. तो 2 एग्जामिनेशन के लिए 100 स्टूडेंट्स है जिसमें से 60 फर्स्ट एग्जाम में पास हो गए, 50 सेकेंड में, 30 बोथ दोनों में. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम पास्ड इन एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन. कम से कम एक एग्जाम में पास हुआ है. देन पास्ड इन एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली एक एग्जाम में पास हुआ है. फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन, दोनों एग्जाम में फेल हुआ है. ठीक है. हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके. याद है वेन डायग्राम? बॉक्स निकालना है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा. ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को. नेक्स्ट 2 सर्कल रहेंगे जिसमें से फर्स्ट सर्कल फर्स्ट एग्जाम के लिए एंड सेकेंड सर्कल सेकेंड एग्जाम के लिए. ओके. चलो अभी फर्स्ट एग्जाम एंड सेकेंड एग्जाम. तो फर्स्ट एग्जाम में कितने पास हुए हैं? टोटल 60. और सेकेंड में कितने पास हुए हैं? 50. चलो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को समझो ए कहते हैं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उस एग्जाम है उसे हम ए कहते हैं, एन ऑफ ए. और सेकेंड एग्जाम को हमने समझो कहा बी. तो एन ऑफ ए हमारे लिए है 60, एन ऑफ बी है हमारे लिए 50. नेक्स्ट 30 पास्ड इन बोथ, दोनों में कितने पास हो गए? 30. दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 30.
अच्छा, पास्ट इन एटलीस्ट वन एग्जाम, कम से कम एक एग्जाम में पास हुए हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकाल सकते हैं? एटलीस्ट वन एग्जाम का मतलब होता है आइदर ए और बी और बोथ, दैट इज ए यूनियन बी, विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 60 प्लस 50 माइनस 30, और ये हो गया 80. So probability of A union B is equal to n of A union B divided by n of S. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें दिए हैं 100 स्टूडेंट्स, तो A union B 80 अपॉन 100, दैट इज 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो 4 अपॉन 5. ये हमारा फर्स्ट बीट हो गया. सेकेंड में क्या है? पास्ट इन एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली वन एग्जाम में पास हुए हैं. अब एग्जैक्ट देखो यहाँ पे 60 में से 30 तो दोनों में पास हो गए, तो सिर्फ ए में कितने पास हुए? 30. 50 स्टूडेंट्स में से 30 कॉमन है, तो सिर्फ बी में पास होने वाले कितने? 20. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? पास्ट इन एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, मतलब एन ऑफ ओनली ए और ओनली बी हमें कैलकुलेट करना है. अभी ओनली ए और ओनली बी, तो ओनली ए है 30 एंड ओनली बी है 20, दैट इज 50. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे लिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज एग्जैक्टली वन एग्जाम में कितने पास हुए, तो 50 अपॉन 100 1/2. ओके. और लास्ट सी बीट हमें पूछा है फेल्ड इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में फेल हो गए. अब देखो 30 30 20 टोटल 80 स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक एग्जाम में पास है. ये सर्कल के बाहर जो स्टूडेंट है वो सारे फेल के स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज 20. ओके. 30 30 एंड 20 टोटल 80 स्टूडेंट कम से कम एक एग्जाम में पास हुए हैं, और दोनों सर्कल के बाहर के जो स्टूडेंट है वो एक भी एग्जाम में पास नहीं हुए, इसका मतलब फेल. तो फेल्ड इन बोथ एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट 20 अपॉन 100, दैट इज 1 अपॉन 5. सेट थ्योरी के कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इफ P of A is equal to 1/4, P of B is equal to 2/5 and P of A union B is equal to 1/2, find the value of the following probabilities. फर्स्ट पूछा है P of A intersection B. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अवेलेबल है? P of A is equal to 1/4, then P of B is equal to 2/5 and P of A union B is equal to 1/2 है. हमें फर्स्ट A इंटरसेक्शन B निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं हम? तो P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B. तो P of A हो गया 1/4, P of B है 2/5, A इंटरसेक्शन B है, सॉरी ये तो निकालना है हमें, P of A इंटरसेक्शन B हमें कैलकुलेट करना है. A यूनियन B हमारे पास है 1/2. ठीक है, सो 1/2 इज इक्वल टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 5, 4 × 2 8 डिवाइडेड बाय 5 × 4 20 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये माइनस लेफ्ट में आएगा तो प्लस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू 13/20 माइनस 1/2. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 × 13 26 माइनस 20/40, ये आएगा 6/40. चलो 2 से डिवाइड कर लो तो ये आएगा 3/20.
तो हमारा P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B आ गया 3/20। नेक्स्ट हमें पूछा है B पॉइंट P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। चलो याद करो अभी P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम कैसे निकाल सकते हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम N ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला था इसके लिए। N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B था, N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास कितना है 1/4 है, माइनस A इंटरसेक्शन B हमने निकाला कितना आ गया 3/20 आ गया। तो 1/4 20 इंटू 1 20 माइनस 4 इंटू 3 12 अपॉन 20 इंटू 4 80 दैट इज 8/80 और ये आएगा 1/10। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 1/10। ओके, आगे थर्ड बिट हमें क्या दिया है C, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट A डैश इंटरसेक्शन B। ठीक है, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B। अच्छा, अभी P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B कैसे आएगा, इसी तरीके से जैसे हमने A इंटरसेक्शन B डैश निकाला है, तो P ऑफ A में से हमने A इंटरसेक्शन B माइनस किया था, तो सिमिलरली यहाँ पर P ऑफ B में से माइनस करना पड़ेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और P ऑफ B हमारे लिए कितना है, तो P ऑफ B आ गया 2/5, ये तो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। A इंटरसेक्शन भी हम निकाल चुके हैं 3/20, सो 20 इंटू 2 40, 5 इंटू 3 15 अपॉन 100, 25/100 दैट इज 1/4, ये इसका आंसर है 1/4। नेक्स्ट नंबर 4, A डैश यूनियन B डैश। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ हमने स्टडी किया था जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो A डैश का A होगा, यूनियन का इंटरसेक्शन B डैश का B, और ये बाहर। ओके, और चलो याद करो कि हम n के कैलकुलेशन कैसे करते थे सेट थ्योरी में। देखो, डी मॉर्गन्स लॉ में होता था A इंटरसेक्शन B और ये डैश बाहर। नेक्स्ट हम क्या करते थे, n ऑफ S में से n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करते थे, तो हमें मिल जाता था ये वाला। तो अभी n ऑफ S की जगह पे प्रोबेबिलिटी की टोटल हमेशा 1 होती है, तो हमें 1 लेना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B करना होगा। सेट थ्योरी में हम n ऑफ S लेते थे, अब S की जगह पे या फिर यूनिवर्सल सेट की जगह पे प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी की टोटल हमेशा क्या आती है 1 मतलब 100%, इसलिए n ऑफ S की जगह पे 1 लेना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू 1 माइनस, अब A इंटरसेक्शन B कितना है, तो आ चुका है 3/20, 20 इंटू 1 20, 20 माइनस 3 17, फाइनल आंसर आएगा 17/20। सिमिलरली नंबर 5 हमें कैलकुलेट करना है विच इज P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश विच इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B होल डैश। तो A डैश का A हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन B डैश हो जाएगा B। आगे सिमिलर जैसे यहाँ पे किया था, तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B करना होगा विच इज 1 माइनस A यूनियन B कितना आ गया हमारा
तो ए यूनियन बी, चलिए तो क्वेश्चन में दिया है 1/2, ये है 1/2, तो 1 - 1/2, फाइनल आंसर 1/2। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। A bag contains 50 tickets numbered from 1 to 50. One ticket is drawn at a random. What is the probability that? Okay, एक बैग के अंदर 50 टिकट्स है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, और नंबरिंग क्या है 1 से लेकर 50 तक। वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, हमने एक टिकट ड्रॉ किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? फर्स्ट, नंबर ऑन द टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4। तो जो टिकट के अंदर नंबर है वो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर डिविजिबल बाय 4 है। एंड सेकेंड, नंबर ऑन टिकट इज प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 50, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ये रहेगा हमारे लिए n of s विच इज इक्वल टू 50। नंबर फ्रॉम 1 to 50, एक टिकट हमने निकाला है, तो हमें फर्स्ट बिट पूछा है नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4। अच्छा, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कितने मिलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कितने मिल सकते हैं 1 to 50 के बीच में? परफेक्ट स्क्वायर अगर हमने देखा तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड देन 49, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अच्छा, इसमें से डिविजिबल बाय 4, नेक्स्ट 1 to 15 के बीच में डिविजिबल बाय 4 कितने हैं? डिविजिबल बाय 4, तो हमें तो 4 का टेबल लिखना पड़ेगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, then 28, 32, 36, 40, 44 एंड 48। अच्छा, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लो हम परफेक्ट स्क्वायर को a कहते हैं, ओके, लेट अस से परफेक्ट स्क्वायर एज a मतलब कैपिटल है, एंड डिविजिबल बाय 4 एज b। अच्छा, a इंटरसेक्शन b आपको क्या मिलेगा? इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, 16 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 36 भी कॉमन है। ओके, 4, 16 एंड 36, ये हमारे लिए क्या हो गए? कॉमन हो गए। अच्छा, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा n ऑफ a यूनियन b, क्योंकि और यूज किया है, और है तो हमें यूनियन u निकालना पड़ेगा। इट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a क्या है? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, प्लस b कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। a इंटरसेक्शन b कितने हैं? 1, 2, 3, तो 7 प्लस 12, 19 माइनस 3, 16। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 50, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 8/25। चलो एक सेकेंड भी देख लेते हैं। सेकेंड में हमें क्या कहा है? नंबर ऑन टिकट इज प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 30, या तो प्राइम नंबर होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 30। चलो फिर से हम एज्यूम करते हैं, लेट a इज इक्वल टू प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 to 50 के बीच में के प्राइम नंबर। अच्छा, कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
then 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 है. ओके, 1 to 50 के बीच में ये सब क्या हो गए? प्राइम नंबर. अच्छा, यहाँ पर अगर हमने n ऑफ a निकाला तो n ऑफ a कितना आएगा फिर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. n ऑफ a हो गया 16. अच्छा, b हम कहते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 30. अच्छा, b हमारे लिए क्या है? नंबर ग्रेटर देन 30. 30 से बड़ा चाहिए. तो ग्रेटर देन 30 मतलब 31, 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन 50 तक. राइट? अच्छा, अभी इसमें a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन क्या क्या रहेगा? पहले तो n ऑफ b कितने हैं? 30 से ग्रेटर हमने देखा, 31 to 50 के बीच में तो ये 20 नंबर्स है. इंटरसेक्शन क्या है? तो इंटरसेक्शन में आना चाहिए 31 कॉमन. 31 है, देन 33, 37, 41, 43 एंड 47. तो इंटरसेक्शन n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू, ये आना चाहिए n ऑफ a यूनियन b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, विच इज, अब a यूनियन b हम कैसे निकाल सकते हैं? तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दैट इज 16 plus 20 minus 6 divided by 50, that is 16 plus 20, 36 minus 6, 30 upon 50. 0, 0 cancel, 3 upon 5. Okay. चलो, तो आगे अभी 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करो. प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी देख सकते हो. ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसे भी सॉल्व करके देखो. पहले ये सॉल्व करके फिर आपने एक्सरसाइज की किए तो भी अच्छा है. ओके, एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 7.3 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, ये देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा. ओके, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लो पहले, उसके बाद फर्स्ट, फिर ये सेकंड एंड देन थर्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे, विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. थैंक यू.